देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मैं आपके पास आ रहा हूं, जल्दी से दर्शकों के सवाल ले लेता हूं। दर्शकों की टिप्पणियां और उनके सवाल, बहुत धन्यवाद आपका। ये प्रतिसाद, ये टिप्पणियां, ये सवाल हम तक पहुंचाने के लिए अड़ी के साथ इसी तरह अपना स्नेह बनाए रखिए। ये डॉक्टर अनूप गुप्ता हैं, ये कह रहे हैं देश के 2019 से पहले के नेतृत्व ने चीन के सामने कभी इतनी दृढ़ता और आत्मविश्वास क्यों नहीं दिखाया। ये अति हो गई है और सरकार भूल कर रही है। कृपया इस सवाल पर अवश्य विचार करें। काटजू साहब, उस समय क्या मजबूरी थी? उस समय भी हम यही लिहाज कर रहे थे कि हमारे पास परमाणु शस्त्र नहीं है। नहीं, ये ऐसी बात नहीं थी। हर समय अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं बदलते हैं। ये एक शतरंज की एक बिसात बैठती है, उसमें सोचना पड़ता है। अब एक चीज आप समझें, अर्थव्यवस्था में आज के दिन सप्लाई चेन्स अमेरिका की, दुनिया की, भारत की इस वक्त अब चीन के कब्जे में है एक किस्म से। तो क्या हम उसमें क्या शतरंज की बिसात है और एक फॉर्मूला हमेशा नहीं लग सकता। समय के हिसाब से आपको रणनीति बदलनी होती है। दूसरा सवाल जल्दी से फ्लैश कीजिए प्लीज, टाइम नहीं है। राम भगत शर्मा कह रहे हैं राफेल की तैनाती कहां हो, यह देश की सुरक्षागत रणनीति का सवाल है जो सेना और सरकार अच्छी तरह जानते हैं। ये क्या इशारा है? अरोरा साहब क्या कहना चाह रहे हैं हमारे दर्शक? फिर बोलिए, कहां हुई? वो कह रहे हैं कि राफेल आएगा, कहां तैनात होगा, ये हिंदुस्तान की सेना और सरकार को मालूम है कहां होगा। हाँ, सही बात है। वो हमने थ्रेट देखना है कहाँ से है, और ये हमारा फोर्स मल्टीप्लायर एयरक्राफ्ट है। अभी तक तो जो चीन की तरफ से थ्रेट है वो J-10 और J-11 का है, जिसके लिए मिराज 2000, जैगुआर और Su-30 MKI ही काफी हैं जी। और Su-30 MKI ने J-20 को भी, जो कहते हैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, डिटेक्ट नहीं हो सकता है, वो भी एक्सरसाइजेज में तिब्बत के ऊपर डिटेक्ट कर लिया था। ग्रेट सर, ग्रेट। अगला सवाल ले लेता हूं सर, वक्त कम है। आपके इस टिप्पणी से जवाब मिल गया होगा उनको। दिलीप शर्मा साहब कह रहे हैं सर क्या चाइना ने हमारी लैंड पर कब्जा कर रखा है? सर ये सवाल बार बार प्रॉप अप हो रहा है। दिन्नी साहब, इसका जवाब क्या है? क्या वाकई वो लोग 1960 को नहीं माना, 56 को नहीं माना, वो हमारी तरफ आ गए हैं क्या एक्चुअली? देखिए, अगर हम ऑफिशियल जो हमारा बॉर्डर है, जो कि पहले का जॉनसन लाइन बोलते हैं, तो उस हिसाब से देखें तो पूरा अक्साई चीन उन्होंने हड़प रखा है। तो वो तो हमारा क्लेम तो पूरा अक्साई चीन का है, जो ऑफिशियल हमारे मैप में भी दिखता है। लेकिन आज का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो अनडिस्प्यूटेड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में कोई कब्जा नहीं हुआ है, जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जो फिंगर 8 और फिंगर 4 के बीच में जो विवादित वाला स्थल है, उसके बीच में वो अभी आके बैठे हुए हैं। चर्चा जारी है और उस चर्चे के दौरान अब वो थोड़ा थोड़ा करके पीछे जा रहे हैं। वो अपने एग्जिट स्ट्रैटेजी के मुताबिक अपना जो अप्रैल महीने में जिस तरह के हालात थे उसमें जाने की संभावना है। जैसे रक्षा मंत्री जी ने बोला कि चर्चा से हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाकी जो ऑप्शंस है वो बाद की बात है। बाकी ऑप्शंस बाद की बात है। क्या हमारे पास कोई और सवाल है? कोई और टिप्पणी नहीं? तो अब यहां पर अड़ी में आज आपसे विदा लेनी होगी। और जैसा कि माओ हमेशा कहता रहा कि पावर ग्रोज विद द बैरल ऑफ द गन, तो हिंदुस्तान को गन्स भी पता हैं और रोजेस भी। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।